नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी मानसिक कार्य करते हैं या यदि कोई वो बिजनेस करते हैं या यदि वो किसी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे हैं और जब वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं तो काम करने की शुरुआत के साथ ही या फिर पढ़ाई करने की शुरुआत के साथ ही उनको सिर में दर्द होने लगता है, स्पाइन में जलन पड़ने लगती है यानी कि रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ने लगती है, थकावट होने लगती है, सिर दुखने लगा। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं उन्हें देखने में आते हैं। तब ऐसी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन आज मैं उन्हीं में से एक दवा के बारे में बात करूंगा जो कि इस कंडीशन में लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में काम करती है और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों पिक्रिकम एसिडम। ये एक ऐसी दवा होती है जिसके कि बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसका जो उपयोग है खास तौर से इसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे किया जाता है, यानी कि पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो जब पिक्रिक एसिड से पूरी मैच करती है तभी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज मैं उसी पर्सनैलिटी और उन्हीं सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पिक्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पिक्रिकम एसिडम का जो पेशेंट होता है वो खास तौर से जब भी कोई मानसिक काम करता है या फिर जब भी यदि कोई वो बच्चा है और उसने पढ़ाई लिखाई करना शुरू की है, जैसे कि वो स्कूल से आया, पढ़ने के लिए बैठा है तो अचानक से उसका सिर दुखने लगेगा। स्कूल गया है, स्कूल में जाते ही उसका फर्स्ट जो है लेक्चर अटेंड किया उसने और उसका एकदम से सिर दुखने लगेगा, उसको एकदम से थकान का अनुभव होने लगेगा, मानसिक रूप से बड़ी थकावट होने लगेगी, आंखों में उसके दर्द होने लगेगा और खास तौर से जो सबसे प्रमुख सिम्टम होगा वो होगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि उसके स्पाइनल कॉर्ड और उसके आसपास के एरियाज में जलन पड़ने लगती है। तो ये पिक्रिकम एसिडम का बहुत ही एक खास सिम्टम होता है। हालांकि मानसिक थकावट और इस तरह के दूसरे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, जेल्सीमियम, इस तरह की और भी बहुत सी दवाएं यूज़ की जाती हैं, लेकिन पिक्रिक एसिड का जो खास सिम्टम है वो ये है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में जलन पड़ने लगती है। तो पेशेंट में यदि ये सिम्टम मिलता है तब हम उस कंडीशन में पिक्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे प्रमुख सिम्टम होता है दोस्तों थकावट। ये जो व्यक्ति होता है ये हर समय अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। फॉस्फोरिक एसिड के केस में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी पेशेंट जो है उसके अंदर की बिल्कुल जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक वैसी ही जीवनी शक्ति जो होती है वो पिक्रिक एसिड के केस में भी खत्म हो जाती है। और यदि हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी रीढ़ की हड्डी में जलन यदि है तो पिक्रिक एसिड देना है और यदि रीढ़ की हड्डी में जलन नहीं है तो फिर हमें एसिड फॉस देना है। तो इस तरह से हम दोनों मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो पेशेंट होता है ये इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि इसकी आंखें भी नहीं खुलती हैं और ऐसा लगता है कि पेशेंट को पता नहीं कितनी सारी कमजोरी उसके शरीर में है। तो पिक्रिक एसिड का यूज़ हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा इसका खास सिम्टम होता है कि ये जो रोगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए उसे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। ठंडी हवा में और ठंड के मौसम में उसे बड़ा आराम मिलता है। दिन की गर्मी भी उसे सहन नहीं होती, यानी कि दिन में यदि नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो भी उसको वो सहन नहीं होता है। रात में उसे जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तब उसे बड़ा आराम मिलता है। सोने से उसके जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ उसे सोने से मिलता है। इसके साथ साथ ही ये जो पेशेंट होता है ये इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि दिन भर इसे जम्हाई आती रहती है, यानी कि ये यॉर्निंग करता रहता है, ऊँघता रहता है। और यही एक कारण है कि दिन भर जब ये इस तरह से काम करता है तो फिर रात में इसकी जो है नींद की समस्या इसको हो जाती है और फिर नींद उसे सही से नहीं आती है। हालांकि ये जितनी देर भी सोता है उसे उसके सिम्टम्स में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा यदि हम इसके सिर के सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि ये जो मेडिसिन है ये उन व्यक्तियों को ज़्यादा सूट करती है जो कि मेंटल एक्सर्शन के कारण अपने आप को बीमार पाते हैं, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा भी काम करना शुरू किया और उनको अचानक से उनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को सिर दर्द की शिकायत होती है और ये खास तौर से ये जो दर्द होता है ये ऑक्सीपिट यानी कि सिर के पिछले हिस्से में होता है और मेंटल एक्सर्शन से यानी कि मानसिक काम करने से बढ़ता है, तब उस कंडीशन में हम पिक्रिकम एसिडम का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ही यदि हम इसके आंखों के सिम्टम की बात करते हैं तो आंखों में भी सेम वही कंडीशन होती है। जैसे ही ये बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है और वो किसी काम में अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, मान लीजिए वो स्कूल जाने वाला कोई बच्चा है और उसे पढ़ाई लिखाई के समय अपने दिमाग को एकाग्र करने की ज़रूरत है और जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठता है और जैसे ही
किताबों पे अपनी जो है नज़र वो लगाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है और बहुत ही ज़्यादा उसे आंखों में दर्द की और सिर दर्द की शिकायत होने लगती है। और ये जो सिर दर्द है और ये जो आंखों का दर्द है वो रीढ़ की हड्डी की जलन के साथ एसोसिएटेड होता है। यदि हम इसके मेल जेनाइटल सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेसिबियस होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अश्लील विचार आते रहते हैं। कंटिन्यूअसली वो अश्लील बातों के बारे में सोचता रहता है। एक तरफ तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान है, दूसरी तरफ उसको हर समय इरेक्शन रहता है, हर समय उसके लिंग में कड़कपन रहता है और बहुत ज़्यादा उसको इस तरह की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स यानी कि विचार जो हैं, इस तरह के अश्लील विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। यदि हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है उसे बार बार यूरिन करने की शिकायत होती है, बार बार उसको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ड्रिबलिंग भी होती है, यानी कि बूंद बूंद करके भी उसको पेशाब होती है और कई बार रात में भी उसको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ साथ ही यदि हम इसके स्टमक के सिम्टम की बात करते हैं तो उसको मुंह में बड़ा सा कड़वापन रहता है और उसे खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये पिक्रिक एसिड के होते हैं और यदि ये किसी पेशेंट से मैच करते हैं तब हम उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पिक्रिक एसिड बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो हमें इसकी शुरुआत 30 पोटेंसी से करना चाहिए और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिनों तक कंटिन्यू हमें पेशेंट को देना चाहिए। तो उसके मेंटल एक्सर्शन के कारण यानी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा काम करने के कारण यदि उसके शरीर में थकावट आ गई है, कमजोरी आ गई है, आंखों में दर्द होने लगा है, तब ये सारे सिम्टम्स को कवर करती है। मेल जेनाइटल सिम्टम्स पे भी ये बहुत अच्छा सा काम करती है और इस तरह के जो सिम्टम जिनमें कि प्रीएपिज्म जैसे सिम्टम या लेसिवियस थॉट आने की शिकायत होती है, यानी कि अश्लील विचार आने की और कंटिन्यू जो है इरेक्शन की शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस दवा पिक्रिकम एसिडम को हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 2-2 बूंद सुबह और शाम हमें पेशेंट को देना चाहिए। ध्यान हमेशा हमें ये रखना है कि दवा जब भी हम किसी पेशेंट को दें तो पेशेंट ने लगभग आधे 1 घंटे पहले कुछ खाया ना हो, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और यदि कभी ऐसा हो गया है कि पेशेंट कुछ खा चुका है तो फिर हमें खाना खाने के या उसने जो भी खाया या पिया है उसके लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद दवा देना चाहिए, जिससे कि दवा अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। होम्योपैथिक दवाओं में सभी का यूज करते समय हमें इन 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी या फिर आप इसे ऑनलाइन फार्मेसी से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से किसी भी पेशेंट को कोई दवा ना बेची जाती है और ना ही भेजी जाती है। इसलिए यदि आप ये दवा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या होम्योपैथिक फार्मेसी या फिर ऑनलाइन फार्मेसी पर ही संपर्क करें।